झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति सोमवार को गिरिडीह पहुंची और परिसदन भवन में विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत काम की समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को योजना को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान सभापति द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कार्यालय परिसर में सेवा का गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट लगाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है अथवा दोष मुक्त किया गया है तो उससे संबंधित कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति को सही सूचना ससमय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अब तक जिले में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुए आवेदनों और उसके निष्पादन की स्थिति क्या है तथा ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका सूचना देना संभव नहीं है आदि का संपूर्ण विवरण तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में आपूर्ति विभाग के तहत धान अधिप्राप्ति के कार्यों, निबंधित किसानों की संख्या, धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य, पैक्स केंद्रों की स्थिति आदि की समीक्षा की गई। इसके अलावा परिवहन विभाग के संबंध में उनका स्पष्ट निर्देश रहा कि निबंधित ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ वाहन परिचालन, सड़क सुरक्षा, गुड्स एंड रिटर्न पॉलिसी आदि के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कृषि विभाग, श्रम नियोजन विभाग द्वारा संचालित आम जनता से जुड़े मुद्दे को समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, अपर समाहर्ता, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। समिति है प्रत्यायुक्त विधान समिति। मैं सभापति हूं और देवेंद्र कुंवर जी जो जरमुंडी से विधायक हैं, आप सदस्य हैं। समिति राज्य में जो इसका उद्देश्य है वो कितना पूरा हो रहा है सरकार के प्रशासन के द्वारा, उसका मुआयना करने के लिए पूरे संथाल परगना का और गिरिडीह का दौरा बनाया है। तो जनता से संबंधित सरकार के जितने काम हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, सेवा का अधिकार है, उसमें उन्होंने बात किया और इन लोगों को कहा कि भाई हर समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट लगना चाहिए जिसमें लिखा रहे कि किस स्तर पर जनता का काम कितने दिन में हो जाएगा। ये अभाव है। इन्होंने कहा कि हम लोग इसको कराएंगे। हर विभाग के कार्यालय के पास सूचना पट रहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आपका जनता का काम होना है वो कितना समय में हो जाएगा, ताकि लोगों का प्रशिक्षण एक हो जाए, लोग अपने अधिकार के बारे में जानें कि हमारा काम कितने दिन में होना है। नहीं तो विभाग चलाते रहता है। तो और दूसरे जो विभाग हैं सरकार के, बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसमें जो आम जनता के जो अधिकार हैं उसको पूरा करने के लिए ये प्रशासन कितना तत्पर है, हम लोग इसी की जानकारी लिया। उद्योग हैं, उससे प्रदूषण होता है, उसके बारे में रोकथाम में तो कई विभागों ने काम ठीक किया, अच्छा किया है। बहुत सारे विभाग हैं जो पूरी सूचना नहीं दे सके, तो उनको हमने कहा है कि आप एक प्रतिवेदन बनाकर विधानसभा समिति को विधानसभा के पते पर आप भेज दीजिए। कुछ देर तक उपायुक्त थी, बाद में उनका कहीं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, वो चली गई। तो इतनी ही बातें हुई। जो सरकार ने अपने लिए नियम बनाया है, सर्कुलर जारी किया है, उसका पालन कितना हो रहा है जिला में प्रशासन के द्वारा। मैया योजना के बारे में हमने पता किया तो एक बात सामने आई कि जो महिला 50 वर्ष की उम्र पूरा कर लेती है उसको तो इससे निकाल देते हैं, मगर जो 18 साल पूरा करती है उसको जोड़ नहीं रहे। होना दोनों ही चाहिए। एक यहाँ ये कमी दिखाई पड़ी, हो सकता है कि पूरे राज्य में ऐसा कमी हो, सरकार ने ऐसा कोई निर्देश इनको नहीं दिया हो। फिर एक पेंशन है जिसमें भारत सरकार का भी अंश रहता है। इनका कहना है कि भारत सरकार का अंश नहीं रहने से जिले में हम नहीं दे पा रहे हैं। तो भारत सरकार तो अपनी हिस्सेदारी तभी देती है जब यहाँ से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देते हैं उसको कि भाई आपने जो पैसा दिया था हमने उसका उपयोग कर लिया, फिर वो देती है। तो इसके बारे में हम लोग विभागीय सचिव से बात करेंगे कि भाई क्या ऐसा हुआ है।
ने अपना बताया कि हमारी ये समस्या क्या है, कितना हम काम तत्परतापूर्वक कर चुके हैं। जैसे एक था कि अब कॉलेज से 10+2 का एजुकेशन ख़त्म किया गया नई शिक्षा नीति के तहत। तो कुछ कठिनाइयाँ हैं कि सारे हमारे स्कूल इसके लिए तैयार नहीं हैं कि हम इंटरमीडिएट शिक्षा दे सकें, तो किस तरह से उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे, क्या योजना है। तो ये समिति सरकार ने जो नियम बनाया है अपने लिए, उस नियम का पालन जिला स्तर पर कितना हो रहा है, इसके बारे ही जानकारी हासिल करने के लिए घूम रही है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।